हाँ, ये प्रॉब्लम देखिए बेटा, इसमें एक स्प्रिंग लग रही है और नीचे सरफेस पे रखा हुआ है, सेम मास के ब्लॉक हैं। इसको ऊपर इसको इस वाले ब्लॉक को ऊपर रख दिया है इसको, और अटैच नहीं किया है, जस्ट इसको रख दिया है इसके ऊपर। हाँ बोलो बेटा। इसको रख दिया है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो या तो आप इसको प्रेस करके रखो फोर्स से, या फिर इसको आप स्ट्रिंग से अटैच कर दो यहाँ से। दोनों सेम चीजें, आपने बांध दिया इस ब्लॉक को, ऐसे कुछ दबा के बांध दिया आपने इस तरह से, तो दबी हुई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग बेसिकली इसको इधर धक्का मार रही है। ठीक है, और इस वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ धक्का मार रही है, यही हो रहा है। ये दबी हुई स्प्रिंग है, तो इस वाले ऊपर वाले ब्लॉक को तो किधर धक्का मार रही है, ऊपर की तरफ मार रही है, और इस नीचे वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ धक्का मार रही है अभी। और बीच में स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग लगा दी तो फिर ये हटा दो, बस इतना डायग्राम है। ठीक है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स इज लिंक्ड टुगेदर बाय कंप्रेस्ड वेटलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, cubes are also connected by a thread which is burnt through at a certain moment। एक मोमेंट पर इस थ्रेड हट जाती है, कट जाती है एकदम से, तो ये ब्लॉक ऊपर भागेगा। ठीक है, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, डेल्टा एल किसको बोल रहा है, इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कितना स्प्रिंग को दबा के रख रखा है आपने, इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा एल इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर विच द लोअर क्यूब। ठीक है, फॉर विच क्या कह रहा है, फॉर विच द लोअर क्यूब मतलब ग्राउंड पर जो है ब्लॉक या क्यूब जो भी कह दो, विल बाउंस अप आफ्टर, will bounce up after thread has been burned through, after thread has been burnt through, कि आपने जब ये रस्सी जला दी है। ठीक है, जब आपने रस्सी जला दी है, तो उसके बाद कितना डेल्टा एल, कितना दबा के रखा जाए स्प्रिंग को इनिशियली, जब आपने स्प्रिंग बांधी उसमें दबा के बांधी है, तो कितना दबा के स्प्रिंग को, स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना हो कि जब आप रस्सी जले तो ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इनिशियल का मिनिमम कंप्रेशन पूछा है इसने, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल हैज बीन, विल जस्ट बाउंस अप लिखा होना चाहिए, विल जस्ट बाउंस अप। जस्ट का मतलब क्या है कि जस्ट, देखो जस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम, ये भी कह सकता था मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, तब भी वही मतलब होता। ठीक है ना, तो आप देखो इसमें हो क्या रहा है, ये मान लो आपका मिनिमम का मतलब समझ में आएगा आप क्यों कह रहा हूँ मैं, इधर आपने दबा के रख रखा था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे इसकी नेचुरल लेंथ होगी, और उसके नीचे कहीं पर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होगी इस ब्लॉक की, तो इसको मैं एल नॉट मान रहा हूँ। तो देखो आपने जब ये रस्सी जलेगी, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगा बेटा, इस पोजीशन से, ये वो है जहाँ पे रस्सी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गई है, क्योंकि स्प्रिंग दबा के रखी गई थी, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है ना, और ऊपर तभी भागेगा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है पॉइंट, नहीं तो ऊपर नहीं भागेगा, फिर कैसे भागेगा, फिर तो इसका ज्यादा ये वो पॉइंट है जहाँ पर एम जी और के एक्स बराबर है। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है, एम जी इक्वल टू के एक्स इक्विलिब्रियम। तो जब तक इससे नीचे है तो एक्स इक्विलिब्रियम ज्यादा है, तो ऊपर जा रहा है, जब इसके ऊपर जाएगा तो एम जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब इसको आपने रस्सी चल गई तो ये इस ब्लॉक को उठाना है। अब ये क्लियर है कि बेटा जब तक ये ब्लॉक इस यहाँ तक नहीं पहुंच जा पा रहा तब तक तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि तब तक तो फोर्स ही डाउनवर्ड है, कंप्रेशन में है ना एल नॉट पे। जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो एल नॉट पर पहुंचने से पहले तो ये स्प्रिंग खुद ही कंप्रेशन में है, तो इस ब्लॉक को उठाएगी थोड़ी नहीं, बल्कि और दबा रही है। ठीक है, ब्लॉक के उठने के चांस कब है, जब ये ब्लॉक कहीं ऊपर पहुंचेगा, यहाँ से जाता हुआ कहीं ऊपर पहुंचेगा। तो मिनिमम कंप्रेशन का मतलब ये कि जब ब्लॉक ऊपर जाके रुकने वाला हो, ठीक है ना, जब ये ब्लॉक ऊपर जाके रुकने वाला हो, तब एटलीस्ट के एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एम जी के बराबर हो जाए। हमें थोड़ा सा पता है इस बारे में, हमने एक पुली वाला प्रॉब्लम किया था, वहां पे भी ऐसा ही किया था मैंने, कि जब ये ब्लॉक ऊपर जाके रुक गया हो, जस्ट उस पर स्प्रिंग फोर्स एम जी को लिफ्ट कर ले। ठीक है, तो पहले तो एक इक्वेशन ये बन रही है के एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू एम जी। अब मान लो एल नॉट से ऊपर जाके जब इसका एक्स वन तक पहुंचता है, ठीक है ना, जब ये x1 पर पहुंच रहा है एक्चुअली एल नॉट से, तब एक्सटेंशन कितना x1 है,
तो इसलिए आपका के एक्स वन इक्वल्स टू एम जी होगा, और मिनिमम के लिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है देखा जाए तो। बोला गया है इसको मिनिमम कितना दबा के रखा जाए कि ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट हो जाए, तो जब ये वहां से मूव करना शुरू करेगा नेचुरल लेंथ के ऊपर जाएगा। ये अटैच्ड है बेटा, मैं गलत कह दिया था, इसमें अटैच्ड है, दोनों ब्लॉक अटैच्ड है। ठीक है ना, उछल थोड़ी नहीं था, मैं दूसरी प्रॉब्लम से कंपेयर कर गया था। ठीक है ना, ये ब्लॉक दोनों अटैच्ड हैं, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो फिर क्या होगा, इसमें स्प्रिंग खींचेगी। तो जब ये ब्लॉक जाके रुके एटलीस्ट वहां पर के एक्स वन, इसका एक्सटेंशन जो एक्स वन है इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ, तो एटलीस्ट के एक्स वन एम जी के बराबर हो जाए। तो ये दोनों इक्वेशन में दिक्कत तो नहीं किसी को भी, देख लो एक बार। ठीक है ना, टू जस्ट लिफ्ट लोअर ब्लॉक, टू जस्ट लिफ्ट लोअर ब्लॉक, जस्ट नीचे वाले ब्लॉक को लिफ्ट करने की कंडीशन यही रहेगी कि एक्स वन इक्वल्स टू एम जी। तो अब आपकी ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अप्लाइंग ट्रिक बिटवीन इन आई एन एफ। ठीक है, आपको इसमें ट्रिक अप्लाई करनी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की भी। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते बेटा, जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन मिलती है, एमजी के अंडर ब्लॉक मूव करता होता है, एमजी और स्प्रिंग में एनर्जी कंजर्वेशन से हमेशा क्वाड्रेटिक में फंसेंगे। ठीक है ना, तो ये बातें हमको गिवन कंडीशन से दोनों समझ में आ रही है, इसमें कोई अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, नॉर्मल जिसको नहीं पता होती वो ऐसे ही करता है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम तो वो सम कांस्टेंट कर देंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये ध्यान से रखेंगे। तो अब आप लगाइए, बताइए इनिशियल पोजीशन पर क्या है। यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, तो एक टर्म तो वैसे ही कट गया। तो बहुत सिंपली हमको हाफ के वाई वन स्क्वायर प्लस हाफ के वाई टू स्क्वायर कर, समझ रहे हो बेटा। ठीक है ना, ट्रिक क्या है आपकी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे लगा रहा हूँ, तो वेलोसिटी तो जीरो है, हाफ इंटू के, ये कितना आएगा देख लो एक बार। यहाँ पर मान लो आपका ये इनिशियल, आपने एक्स नॉट कंप्रेस कर रखा है इसको, जो आपका पूछा है, तो एक्स नॉट ही आंसर है आपका। ठीक है ना, एल नॉट से इनिशियली कितना कंप्रेस कर रखा है, तो एक्स नॉट ही आपसे पूछा गया है बेसिकली। एक्स इक्विलिब्रियम ये है आपका। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो वाई वन कितना लिखूं बताओ, वाई वन स्क्वायर की जगह वाई वन कितना होगा, और वहां पर जाके वाई टू कितना होगा, क्योंकि आपकी वो तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है इनिशियल पे है, ये फाइनल पे है। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है सब जगह, क्योंकि यहाँ से आपने रिलीज किया है इनिशियल पोजीशन से, और फाइनल पोजीशन पे जाके जस्ट रुक जाना है उसको, मिनिमम आप एक्स नॉट के लिए। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, कौन बताएगा ये फिल करवा सकते हैं मेरे को इनिशियल पोजीशन पे। यहाँ क्या लिखूं इस डायग्राम से, अगर आपको समझ आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये नेचुरल लेंथ है यहाँ पे स्प्रिंग की यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर क्या फिल करूँगा, बताइए जल्दी बताइए। यहाँ पर एक्स नॉट बाई टू कह रहे हैं आप, कैसे बेटा, यहाँ से एक्स नॉट दबा रखा है एल नॉट से, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितना एक्स इक्विलिब्रियम है, देखो ये एक्स इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम वाली लाइन ये वाली तो है, तो इससे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ बस, कितना हुआ यहाँ तक एक्स नॉट, और ये एक्स, एक्स नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है बेटा। और यहाँ का भी बता दीजिए, किसने बताया, तान्या आपने बताया क्या, किसने बताया, ये वाला किसने बताया। अच्छा, सुप्रिया ने बताया क्या, चलो सुप्रिया ये वाला भी फिल करा दो बेटा, इसका भी बताओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक का कितना है, एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली बेटा, सबको क्लियर है, सलोनी आपको डाउट तो नहीं है इसमें, देख लें एक बार, चेक करो। ओके बेटा, तो बस आपका ये हाफ के भी कट जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ है ही नहीं बेटा, अगर आप इससे कर रहे नहीं तो लगाते रहो करते रहो इक्वेशन, गलतियाँ करते रहो, इससे 2 मिनट में होगा। और ट्रिक बहुत सिंपल है, कांस्टेंट फोर्स हो हाफ की वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर कांस्टेंट, तो सीधा आ गया आपका, कुछ करना ही नहीं पड़ा। एक्स वन प्लस एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्स नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, एक्स वन प्लस एक्स इक्विलिब्रियम, एक्स नॉट कितना आ गया, एक्स वन प्लस टू एक्स इक्विलिब्रियम, ये दोनों निकाल रखे हैं आपने ऊपर ये। एक्स वन और एक्स इक्विलिब्रियम तो पता ही है, दोनों एम जी बाई के ही है इसमें।
तो एम जी बाई के प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी बाई के। तो इनिशियल कितना दबा के रखना पड़ रहा है? 3 mg/k। ये आंसर आ गया। 3 mg/k आंसर आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम करेंगे बेटा आप, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक?